Hello students, in this lecture we will discuss the estimation of various type of budget deficits. देखिए बजट के अंदर हमने देखिए एक देखा था रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ा था, कौन कौन से डेफिसिट एक बजट में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट देखा था और लास्ट वन था प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों तरह के डेफिसिट को हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हम इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब जहाँ आ जाए, डेफिसिट जहाँ लिखा हो उसका मतलब ही यही है कि भाई एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर या आप बोल सकते हो पेमेंट जो हो रही है वो ज़्यादा है और रिसीट्स जो हैं वो हमारी क्या है, कम है। अब रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि जो डेफिसिट है वो किस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, रेवेन्यू पार्ट में। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू रिसीट्स इसमें गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स का मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसको 1+3 करके लाया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, सेकेंड प्लस फोर्थ। इसके अलावा है रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, और लास्ट वन इज इंटरेस्ट पेमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे गिवन है, रेवेन्यू रिसीट्स मुझे गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 12,86,109 और इसमें से मैं क्या लेस कर दूं 935,685। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा 12,86,109 करोड़ और रिसीट्स है 935,685। यानी कि जो रेवेन्यू में जो खर्चा हो रहा है वो इतना हो रहा है और जो इनकम हो रही है वो इतनी हो रही है। तो इसके बीच जो डिफरेंस आया वो कितना आया 350,424 करोड़। सिंपल है रेवेन्यू डेफिसिट निकालना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस कर दें हम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर दें। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को ही हम क्या बोल देते हैं, बजटरी डेफिसिट भी बोल देते हैं। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एक्चुअल में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरोइंग्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरोइंग्स। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दे रखा हो जैसे ये दिया हुआ हो और इसमें अगर एक डायरेक्टली आपको ऐसे लिखा मिले बोरोइंग्स जो है आपकी इतने करोड़ है, तो बोरोइंग्स का मतलब ही क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो उस केस में वहाँ आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे टोटल रिसीट्स भी गिवन है। इस टोटल रिसीट्स में हमारी सभी रिसीट्स आ गई, रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी। लेकिन इसके अलावा देखिए बोरोइंग जो है वो भी हमारी किसका पार्ट होती है, रिसीट्स का पार्ट होती है। तो हम इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप इसमें देखो, इस न्यूमेरिकल में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो है वो है 513 और 590। मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा रही हूँ और फिर इससे मैच करके दिखाऊंगी, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब ही क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट जो है आपका इतना आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, टोटल रिसीट्स हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स में हमारा क्या आ जाता है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ₹14,90,925 करोड़। क्लियर। इसमें से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है 935,685। दिखा देती हूँ आप लोगों को, रेवेन्यू रिसीट्स है 935,685।
प्लस जो अदर रिसीट्स हमें गिवन है वो भी हम इसमें लेके चलेंगे, वो है हमारा 41,650, ये दे रखा रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स 41,650। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको प्लस करके जब हम 1490 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 513,590 करोड़। फिस्कल डेफिसिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 513,590। और अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी कितनी दे रखी है 513,590। तो जिस न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन हो दैट मीन्स वही क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, तो वहाँ पे जो कैलकुलेट करने की कोई भी नीड नहीं है। एंड द लास्ट डेफिसिट थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में केवल और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस होता है इंटरेस्ट पेमेंट का। अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 513,590। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा हो जाएगा 319,759 करोड़। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा 193,831 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया ₹193,831 करोड़। अच्छा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो फिस्कल डेफिसिट को। अगर मैं यहाँ से फिस्कल डेफिसिट निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट अभी मैंने कैलकुलेट किया है, ये मेरा आया है 193,831 और इंटरेस्ट पेमेंट है ये हमें गिवन है 319,759 319,759। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 513,590 करोड़। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स होते हैं जो एक बजट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हो गए रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट या तो बोरोइंग्स अगर गिवन है तो डायरेक्टली लिख दो, जो बोरोइंग्स होगी वही किसको रिप्रेजेंट करती है फिस्कल डेफिसिट। और अगर वैल्यूज आपको गिवन है तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में केवल डिफरेंस होता है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।